प्यारे विद्यार्थी, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कंप्यूटर का परिचय के बारे में बताया था। कंप्यूटर का परिचय बताया, उसके बाद कंप्यूटर की विशेषताएं को बताया। चूंकि वो वीडियो में कंप्यूटर का परिचय था, इसलिए कंप्यूटर की विशेषता को शॉर्ट में बताए थे। इसमें देखिए कंप्यूटर का विशेषता को अच्छे से आपको बताएंगे। और पिछले वीडियो में जो भी आपको बताए थे, तो उसमें से कुछ सवाल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, जैसे कि एएलयू और सीयू संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, उसको अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाले यूनिट को क्या कहते हैं। सारा कुछ इसमें और भी बातें बताए थे आपको। और आपको पता हो कि हम आपको जो भी बता रहे हैं और उस टॉपिक पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए आज का यहाँ पे शुरू करना है हम लोग को। यहाँ से परिधीय उपकरण यानी कि पेरिफेरल डिवाइस से शुरू करना है, क्योंकि इससे जो है एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है प्रश्न। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठें, अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछता है तो उसमें पेरिफेरल डिवाइस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उससे पहले हम आपको कंप्यूटर का विशेषता को बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर का विशेषता, यहाँ पे कंप्यूटर के मुख्य विशेषताएं निम्न है। सबसे पहला गति यानी कि स्पीड। कंप्यूटर एक सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकेंड में भी गणना कर सकता है। जैसे कि आप कैलकुलेटर में वो कितना भी बड़ा अंक लिख दे सिस्टम में, कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में, तो वो सेकेंडों के अंदर, सेकेंड तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, ये देखिए 10⁻9 सेकेंड, 10⁻−9 सेकेंड में भी कर सकता है। आपको जो भी बताएंगे उसका प्रैक्टिकल, थ्योरी और एमसीक्यू साथ में करवाते जाएंगे। दूसरा है त्रुटि रहित कार्य। कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का किसी भी त्रुटि किए बिना ये जो है परिणाम को निकाल देता है, यानी कि आंसर निकाल देता है। और ये त्रुटि पाई जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलती के कारण ही गलती होता है। तीसरा है भंडारण क्षमता। यह जो कंप्यूटर अपनी मेमोरी एवं प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है, यानी कि जो इसमें आंकड़ों का अथाह इसमें भंडारण का क्षमता होता है। इसमें कि जितना आप मेमोरी डालिएगा, लगाइएगा, उतना ये आपको भंडार संचित करेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कंप्यूटर के बाह्य तथा आंतरिक यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल संग्रहण माध्यमों हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम में असीमित डेटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। यानी कि इसका कोई सीमा नहीं है, जितना आप लगाइएगा उतना आपका भंडारण क्षमता बढ़ता चला जाएगा। फिर अगला है बहुउद्देशीय। देखिए वर्सटाइल। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। एक काम नहीं किया जा सकता है कंप्यूटर से, बहुत सारा काम कर सकते हैं इसको अलग अलग। और जो अलग अलग काम कीजिएगा, अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ भी कर सकता है। अगला है पासवर्ड यानी गोपनीयता यानी कि सिक्योरिटी। पासवर्ड, इसके पासवर्ड का प्रयोग के द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। यानी कि अगर आप कुछ चीज़ है, कोई डेटा है, अगर आप किसी को शो नहीं करना चाहते हैं बिना कितनी मर्जी के, तो आप उसमें अपना पासवर्ड को यूज कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। सक्षमता यानी कि इसमें जो है सक्षमता होता है। यह जो है एक मशीन है, क्योंकि देखिए यह एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप हल्ला कीजिए, चाहे रोइए, चाहे हंसिए, उससे कोई मतलब नहीं है। वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ बार कर सकता है, जितना बार आप कहिएगा उतना बार तक। अगला है स्वचालित। ये देखिए ऑटोमेटिक होता है, लेकिन स्वचालित मशीन तो है, लेकिन आपको उसको करने के लिए बोलना पड़ेगा, यानी कि करवाना पड़ेगा उससे। देखिए आगे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। ठीक है, जिस टाइम वो अपना गणना कर रहा है, अपना काम कर रहा है, उस टाइम नहीं करना है, लेकिन कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य के द्वारा ही दिया जाता है। अब है हमारा पेरिफेरल डिवाइस। देखिए पेरिफेरल डिवाइस जो है यानी कि परिधीय उपकरण, इनपुट उपकरण यानी कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और अन्य परिधीय यानी कि पेरिफेरल डिवाइस, यानी इनपुट, आउटपुट और पेरिफेरल, ये तीन प्रकार का डिवाइस होता है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस। यहाँ पे देखिए इनपुट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए एक है मॉनिटर, एक मॉनिटर हो गया। दूसरा डिस्क ड्राइव, यहाँ पे रहता है जो आप सीडी कैसेट लगाते हैं, तो वो रहता है। इसके बाद कीबोर्ड है, इसके बाद एक माउस है। ये सब है जो कि सभी डिवाइस है, लेकिन कोई इनपुट है, कोई आउटपुट है। तो कौन इनपुट है, कौन आउटपुट है, सारा कुछ आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ट्रैक बॉल क्या है, सारा कुछ बताएं आपको। फिर से बता देते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा आता है। तो इनपुट उपकरण उपयोगकर्ता से डाटा और निर्देशों को स्वीकार करते हैं। यानी कि इनपुट डिवाइस वही है जिससे कि आप कंप्यूटर को काम करने के लिए बोलते हैं, कंप्यूटर में डाटा को फीड करते हैं, कंप्यूटर में डाटा को
भेजते हैं वो हो गया इनपुट डिवाइस। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कीबोर्ड है, उसके बाद माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, टच स्क्रीन, ध्वनि के लिए माइक्रोफोन, और उसके बाद यहाँ पे एक है ट्रैक बॉल। ये देखिए ट्रैक बॉल, इसे सवाल आते रहता है कि ट्रैक बॉल इनपुट है या आउटपुट है या फिर स्टोरेज है, क्या है। तो ये देखिए ट्रैक बॉल जो है एक इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे क्या है, देखिए कीबोर्ड। कीबोर्ड से कौन कौन सा सवाल आता है ये आपको हम बताते हैं। देखिए कीबोर्ड में सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि कीबोर्ड के आदर्श कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, यानी कि कितने चाबियाँ होती हैं, कितनी कुंजियाँ होती हैं, कितने बटन होते हैं। तो ये आपका सही आंसर होगा, 104 कुंजियाँ होती हैं आदर्श कीबोर्ड में। और उसके बाद आपको दूसरा सवाल ये आता है, एक बार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो QWERTY क्या है, यानी कि आपको ये डायरेक्ट ये दे देगा QWERTY मतलब कीवर्टी क्या है। अब ये अब समझ में नहीं आया कीवर्टी। तो ये देखिए कीवर्टी आप कीबोर्ड में अपना देखिएगा तो QWERTY यानी कि जो कीबोर्ड का की है, यानी कि ये कीबोर्ड कीज हैं, ये आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे कीबोर्ड में कितने प्रकार के फंक्शन की होते हैं, यानी कि फंक्शन की कितने होते हैं। तो फंक्शन का एफ से शुरू होता है, एफ, यानी कि आप अपना कीबोर्ड में देखिएगा तो आपको वहाँ पर दिखाएगा F1 F2 F3, ये सब आपको दिखाई देता रहेगा। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर में जो है फंक्शन की जो है वो 12 होते हैं, यानी कि F1 से लेकर के F12 तक वो फंक्शन की कितने, तो 12। और अगला सवाल ये आता है कि कीबोर्ड में संयोजन की कितने होते हैं, यानी कि जैसे अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल ये सब हो गया, तो वो हो गया संयोजन की, तो वो कितने हो गए, तो वो होते हैं 8। आपको पता चल गया होगा कीबोर्ड से आने वाले सवाल। अगला देखिए, ये देखिए कीबोर्ड है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये है, यहाँ पे रहता है आपका फंक्शन की, यहीं पर रहता है। और संयोजन की देखिए इधर रहता है, इधर रहता है, ये संयोजन की हो जाता है। अगला देखिए हमारा, अगला है माउस। माउस के बारे में कौन कौन सा सवाल आता है सारा कुछ आपको हम बताते हैं। माउस एक विद्युत यांत्रिक हाथ से प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। आपको पता है कि आप हाथ से यूज करते हैं उसको, लेकिन इसमें सवाल क्या क्या आएगा। देखिए माउस का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसको माउस को ही पॉइंटर माउस भी कहते हैं। इसमें देखिए काम क्या क्या करना है, मेन्यू कमांड का चयन करना, आइकन को स्थानांतरित करना, विंडोज के आकार में परिवर्तन लाना, प्रोग्राम प्रारंभ करना इत्यादि। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो अगर इसको घसकाना है तो माउस का प्रयोग करेंगे और ये देखिए स्थानांतरित हो गया। अगर इसको ओपन करना है तो इसी से हम ओपन करेंगे, प्रोग्राम कुछ शट डाउन करना है इसी से करेंगे, माउस से ही करेंगे। तो ये सारा काम माउस का ही है। देखिए माउस जो है वो 4 प्रकार का होता है, 4-5 प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा कि दुनिया का पहला कंप्यूटर माउस जिसे खुद डगलस सी एल्बर्ट ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, ये उन्हीं का ये फोटो है। और देखिए दुनिया का सबसे पहला माउस, यानी कि माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डगलस सी एंगलबर्ट ने इसका आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कब हुआ था, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में हुआ था। सॉरी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर माउस का आविष्कार एक द्वितीय विश्व युद्ध World War II सैनिक, यानी कि जो सैनिक थे World War II के, उन्होंने डगलस सी एंगलबर्ट ने सन 1968 में किया था। अब देखिए इसके प्रकार दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और ये एक स्क्रॉल व्हील होता है। यानी कि यहाँ पे आप कहिएगा तो 2 बटन होता है, लेकिन यहाँ पे एक स्क्रॉल व्हील है, ये भी एक प्रकार का बटन ही है, क्योंकि जब इस प्रकार इस जो स्क्रॉल करते हैं उसको अगर आप दबाइएगा तो वो भी एक क्लिक होगा, यानी कि वहाँ पे भी एक बटन रहता है। तो अब यहाँ पे माउस में कितने बटन होते हैं, तो 3 बटन होते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं आपको। माउस को देखिए 5 प्रकार में बांट सकते हैं। सबसे पहले देखिए मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैकबॉल माउस और अस्टवेल्स माउस। अब देखिए मैकेनिकल माउस, यहाँ पे देखिएगा मैकेनिकल माउस का आविष्कार 1972 में बिल इंग्लिश ने किया था। इसी को कहते हैं बॉल माउस, मैकेनिकल माउस को ही बॉल माउस कहते हैं। ऑप्टिकल माउस, ये जो ऑप्टिकल होता है और नाम से ही पता चल रहा है इसका, ऑप्टिकल माउस में कोई बॉल नहीं होता है, इसकी जगह पे एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है। और ये जो है एलईडी और डीएसपी, ये देखिए एलईडी और डीएसपी दोनों का आपको फुल फॉर्म आपको याद रखना है। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है और डीएसपी का डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होता है। इसका देखिए यहाँ पे जो ये वाला है ये वीवीआई है, ये पूछ सकता है, एलईडी का फुल फॉर्म पूछता है, इसीलिए आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अगला देखिए हमारा वायरलेस माउस, और नाम से पता चल रहा है कि वायरलेस है यानी कि कोडलेस है, तो ये इसका वायरलेस माउस को ही कोडलेस माउस कहते हैं। और ये जो ऑप्टिकल माउस की तरह ही व्यवहार करता है, काम करता है। इसका उपयोग करने के लिए ट्रांसमीटर तथा रिसीवर की जरूरत होता है।
और रिसीवर जो होता है वो आपको कंप्यूटर में लगाना होगा और आपका माउस काम करेगा बिना तार के। और इसमें देखिए छोटा सा बैटरी लगा होता है, लगाना पड़ता है। अगला है ट्रैक बॉल माउस। इस माउस का बनियो ये देखिए ट्रैक बॉल माउस जो है उसको भी आपको दिखाते हैं कैसा होता है। ये देखिए यह है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यही है ट्रैक बॉल यानी कि ट्रैक माउस। उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए जी स्टिक माउस, और यह स्टाइलिश माउस भी इसी को कहते हैं। और जी स्टिक माउस इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसका आविष्कार जो है यहाँ पे जॉर्डन ने किया था, जॉर्डन स्टुअर्ट ने किया था, इसलिए G4 जॉर्डन हो गया। और ये ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ये आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया है कि इस इतने प्रकार का जो है माउस होता है। देखिए माउस से सवाल ये भी पूछा जाता है कि माउस का जो पॉइंटर होता है यानी कि ये जो आपको दिख रहा है पॉइंटर, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रसर, यानी कर्सर इसको कहते हैं। जो आपको यहाँ पे तीर जैसा दिख रहा है उसको कर्सर कहते हैं, यानी कि माउस का पॉइंटर को कर्सर कहते हैं। चलिए अगला क्या आपको पढ़ना है, यहाँ पे देखिए नीचे लाइट पेन। लाइट पेन आपको दिखाए थे ऊपर में, ये भी देखिए इनपुट है। इस उपकरण का उपयोग डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए प्रकाश संवेदी संसूचक का प्रयोग करता है। यानी कि जो लाइट सेंसिटिव होता है, यानी कि जो ऐसे यहाँ पे जो हमारा कर्सर दिख रहा है वहाँ पे लाइट दिखेगा और उसी से वो सिलेक्ट होता है, कुछ भी काम करना तो उसी से वो होता है। और यहाँ पे देखिए लाइट पेन का यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्टिकल स्कैनर, ये देखिए स्कैनर है, यहाँ पे आपको ये फोटो दिख रहा है स्कैनर का। जैसे आप बार कोड रीडर, यानी कि बार कोड रीडर जो आप देखते हैं वो भी एक प्रकार का स्कैनर है। कहीं आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक मशीन रहता है, उससे आपका बार कोड को कैच करता है, स्कैन करता है, वो भी एक प्रकार का स्कैनर ही है। आप कहीं थंब लगाते हैं तो वो भी आपके थंब यानी कि अंगूठा को स्कैन करता है, वो भी स्कैनर ही है। ये देखिए टच स्क्रीन, यानी स्क्रीन टच, आप मोबाइल तो चलाते हैं तो वो समझ में ही आ गया होगा आपको कि स्क्रीन टच क्या है। कि आप जो भी वहाँ पे बटन रहता है स्क्रीन पे, उसी को जब आप छूते हैं तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है आपका टच को, और उसी से काम करता है। ये टच स्क्रीन आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन आप जो एयरफोन यूज करते हैं तो आप बोलते हैं तो वो माइक्रोफोन के ज़रिए वो कैच कर लेता है, और कैच करने के बाद यहाँ पे वो जहाँ जो सुन रहा है वो स्पीकर के माध्यम से वो सुन लेता है। जो बोलते हैं वो माइक्रोफोन के द्वारा जाता है, और जो सुनता है वो स्पीकर के द्वारा सुना जाता है। ये देखिए माइक्रोफोन का यहाँ पे फोटो है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाला, ये मेरा भी सेम टू सेम ऐसा ही है माइक्रोफोन मेरा, जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आवाज़ को। और ये देखिए ये भी माइक्रोफोन ही है, जो आप लोग गाना गाते हैं या फिर कहीं भाषण देते हैं तो यहाँ पे ये माइक्रोफोन ही है, ये जिसको हम लोग माइक बोलते हैं। और ये देखिए ट्रैक बोल तो आपको बताए दिए हैं कि जो पॉइंटर को चलाने के लिए अपने अंगूठा, उंगली या हाथ की हथेलियों के द्वारा बॉल को घुमा सकते हैं। इसमें देखिए माउस में क्या होता है कि आप अपना उंगली से करते हैं, लेकिन इसमें जो है अपना हथेली के रख सकते हैं और हथेली के द्वारा ये घुमा सकते हैं इसको। अगला है आउटपुट उपकरण, यानी कि इनपुट हो गया, अब आउटपुट पे आते हैं। देखिए आउटपुट में आपको देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, और यहाँ पे देखिए मॉनिटर के बारे में बताते हैं। मॉनिटर देखिए दो प्रकार का होता है, एक CRT और एक LCD। देखिए दोनों दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए दोनों का फोटो दिख रहा होगा आपको। देखिए CRT जो होता है कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा CRT का। और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का फुल फॉर्म होता है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसका सिर्फ फुल फॉर्म ही आपको याद करना है। CRT जो होता है वो टेलीविज़न का स्क्रीन जो देखें आप लोग, टीवी वाला, वो जो पहले वाला जो टीवी आता था वो देखिए CRT का रहता था, और जो अब आता है वो LCD रहता है। दोनों में अंतर यह है कि जो पुराना टीवी आप देखे हैं वही हो गया CRT, जो बड़ा बॉक्स जैसा रहता था, डब्बा जैसा वो। अगला है प्रिंटर। प्रिंटर तो आप लोग देखे होंगे कि ये प्रिंटर से आप लोग प्रिंट करते हैं किसी भी चीज़ को। अब देखिए प्रिंटर भी 4 प्रकार के हैं। ये देखिए इससे क्वेश्चन पूछते रहता है हमेशा, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। आपको पूछेगा कि लेजर प्रिंटर का उदाहरण दीजिए, इंकजेट प्रिंटर का उदाहरण दीजिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण दीजिए, लाइन प्रिंटर का उदाहरण दीजिए, ये पूछता है। सवाल ऐसा होगा कि जो लेजर प्रिंटर है वो मतलब ऐसे पूछेगा, सबसे तेज़ गति वाला प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? तो वो होगा लेजर प्रिंटर, यानी कि सबसे तेज़ यही जो है प्रिंट करता है। यहाँ पे देखिएगा 100 रंगीन पेज प्रिंट कर सकता है, 20 मोनोक्रोम पेज, यानी कि 1 मिनट में 100 पेज प्रिंट करता है। यानी कि सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर ही आपका सही आंसर होगा। उसका देखिए इंकजेट प्रिंटर दूसरा आता है। इसका देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें पूछेगा कि डॉट मैट्रिक्स का यूज कौन सा प्रिंटर करता है। यहाँ पे देखिए डॉट मैट्रिक्स का प्रयोग जो है यहाँ पे ये करता है इंकजेट प्रिंटर। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे देखिए होना ये चाहिए कि अगर आपके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नहीं है और लेजर प्रिंटर नहीं है तब आप इसका यूज कर सकते हैं। ये कुछ खास नहीं है,
और ये कुछ खास नहीं है इसका सवाल। यहाँ पे देखिए डॉट मैट्रिक्स, इसमें देखिए पूछता है सवाल CPS क्या है, कैरेक्टर प्रति सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है ये CPS, आपको याद रखना है। अगला है लाइन प्रिंटर, इसमें देखिए कुछ खास नहीं, इसमें याद करना है आपको। यहाँ पे आपको आगे यहाँ पे देखिए प्रिंटर का एक अलग क्लास लेंगे, उसमें आपको प्रिंटर के बारे में सारा कुछ बताएंगे, इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट में यहाँ पे देखिए प्लॉटर। देखिए आपको विशाल प्रकार के आरेख यानी विशाल प्रकार के फोटो को निकालना होता है तो ये प्लॉटर से ही निकलता है। जैसे बड़ा बड़ा पोस्टर निकालना हो तो ये सब प्लॉटर से निकलता है। और ये देखिए कुछ खास नहीं पढ़ना यहाँ पे, स्पीकर भी यहाँ पे नॉर्मल, कुछ नहीं पढ़ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सवाल आ गया, माउस एक आउटपुट उपकरण है, सही है या फिर गलत है, बताइए। माउस क्या है, इनपुट है या आउटपुट है? तो इसका सही आंसर है ये जो है माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, तो ये गलत हो गया। OCR का अर्थ ऑप्टिकल कंटेंट रीडर है, बताइए। नहीं, OCR का है फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका सही आंसर, तो ये भी गलत हो गया। अगला है LCD मॉनिटर का उपयोग नोटबुक कंप्यूटर में किया जाता है, तो ये वाला जो है ये सही है, यहाँ किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकेंड में मापी जाती है, बताइए कितना। तो CPM में मापा जाता है, कैरेक्टर प्रति सेकेंड में मापा जाता है ये, तो ये आपको बताए थे अभी आपको ऊपर में, तो ये सही है। देखिए आपको बताए थे ऊपर में, यहाँ पे यहीं पे आपको दिखाए भी थे, बताए थे। देखिए कैरेक्टर प्रति सेकेंड में मापा जाता है, तो ये बता दिया था आपको। चलिए आगे, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कंप्यूटर में मेमोरी सिस्टम क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, सारा कुछ आपको बताएंगे। और इसके बाद आगे इसमें बताएंगे आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सारा कुछ आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सारा कुछ आपको अगले वीडियो में बताएंगे। प्रेजेंटेशन, ग्राफिक टूल्स, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, सारा कुछ बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।